हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी को द एडुकेटर माइंड चैनल पर दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ट्रेडिंग में 90% लोग पैसा गवा देते हैं, 5% लोग ना ही प्रॉफिट कर पाते और ना ही लॉस, और 5% लोग होते हैं जो मार्केट से प्रॉफिट करते हैं। क्यों 90% लोग प्रॉफिट नहीं कर पाते? इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? अगर आप इन 5% प्रॉफिटेबल लोगों में से एक बनना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। और अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको रोज देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की थंबनेल देख के ही आपको पता चल ही गया कि हम कौन सी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग की साइकोलॉजी के बारे में। दोस्तों, आपके ट्रेडिंग की सफलता निर्धारण करने के लिए ट्रेडिंग का मनोविज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट है। मार्केट में बहुत ट्रेडिंग सिस्टम है जो प्रॉफिटेबल है। ऐसे कई ट्रेडिंग एडवाइजर्स और न्यूज़लेटर्स हैं जिनके पास लंबे समय तक प्रॉफिटेबल ट्रैक रिकॉर्ड है, फिर भी एवरेज में लूजिंग ट्रेडर ज़्यादा है। अगर मैं आपसे ये सवाल करूँ, आप क्यों ट्रेड लेते हैं? ऑफ कोर्स आप यही कहेंगे कि टू मेक मनी, पैसा कमाने के लिए ही तो आप ट्रेड लेते हैं। तो फिर आप पैसा क्यों गवाते हैं? वास्तव में कई लोग नहीं जानता कि वो ट्रेडिंग किस लिए करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ एक्साइटमेंट में ट्रेडिंग करने आते हैं, लेकिन उनके दिमाग में पैसा कमाने का सोच ही नहीं रखते और वे जोश में आके ट्रेडिंग करते हैं। वो एक ही झटके में पैसा कमाना चाहते हैं और उसी के कारण उनकी अकाउंट जल्द ही नेगेटिव में जाते हैं। अगर लकीली एक ट्रेड में उन्हें प्रॉफिट मिलते हैं तो वो और ज़्यादा एक्साइटमेंट होके ट्रेड लेते हैं और फिर सारा पैसा गवा देते हैं। ट्रेडिंग में आपको पैसा कमाने पर ध्यान देना चाहिए, ना कि सही होने पर। यू मस्ट फोकस ऑन मेकिंग मनी, नॉट ऑन बीइंग राइट। ट्रेडिंग में सही होने की कोशिश करना आपके लिए एक रुकावट हो सकते हैं। जो आप सोचते हैं वो नहीं भी हो सकता। सही होने का प्रयास करने का अर्थ यह है कि आपका ईगो ट्रेडिंग के परिणाम में जुड़ा हुआ है और इस ईगो के कारण आप लूजिंग ट्रेड में होल्ड करने की ज़्यादा सोचते हैं बल्कि बाहर निकलने से। और इसीलिए ट्रेडिंग में सक्सेस होने की बजाय आप अनसक्सेसफुल होते हैं। आप लूजिंग ट्रेड से बाहर नहीं निकलते हो और सोचते हो अब मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा, पुल बैक देगा। यही सोचते हो ना आप। ये है आपका ईगो। और इस ईगो की रिजल्ट क्या होता है आपको तो पता ही है ना? और जब आपका एक ट्रेड विनिंग ट्रेड होता है तब आप क्या करते हो? थोड़ा प्रॉफिट बुक करके जल्द ही उस ट्रेड से बाहर निकलते हो, क्योंकि आपका ईगो आपको ये कह रहा है भाई जल्द ही प्रॉफिट बुक कर लो, और यही साबित करेगा और दिखाएगा कि आप सही है। बहुत ऐसा ट्रेडर है जो सही होने की कोशिश करते हैं और ओवर एनालिसिस करते हैं, इसीलिए एक विनिंग ट्रेड भी लूजिंग ट्रेड में बदल जाते हैं। वो सही था लेकिन उनकी जो ओवर एनालिसिस था ना, वही उनको विनिंग वाला ट्रेड लूजिंग में बदल देता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा जो हम मिस्टेक करते हैं वो है ग्रीड, लालच। हम एक ही दिन में एक ही झटके में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। हम एडवर्टाइज देखते हैं जहाँ कुछ लोग अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आपको लालच देते हैं कि आप हर दिन 10 मिनट्स पे ही ह्यूज प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसा होता है क्या रियल लाइफ में? मुझे तो नहीं लगता। ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं लेकिन एक दिन में तो नहीं कर सकता। उसके लिए आपको मेहनत करना होगा और तभी जाके आप धीरे धीरे ट्रेडिंग से एक इनकम जनरेट कर पाएंगे। ट्रेडिंग करते वक्त मेंटल प्रेशर्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब आप एक बड़ा अमाउंट विन करते हैं तो बहुत खुश होते हो, और अगर आप एक बड़ा अमाउंट लूज करते हो तो बहुत दुखी होते हो, डिप्रेशन होते हैं। आपको उन पर काबू पाना होगा। सक्सेसफुल ट्रेडर वो होते हैं जो कूल एंड काम होते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी अच्छी और बुरी घटनाएं उनके इर्द गिर्द घूम रही है। एक लेजेंडरी ट्रेडर रिचर्ड डेनिस ने कहा था, ट्रेडिंग इज ऑलमोस्ट अगेंस्ट ह्यूमन नेचर। वो कहते हैं कि ट्रेडिंग में हमारे सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो हम खुद है। हम ट्रेड में क्यों लॉस करते हैं?
उनके पीछे की रीज़न क्या है। नंबर 1, ओवर ट्रेडिंग, हम एक दिन में बहुत ट्रेड करते हैं। नंबर 2, ग्रीड, हम बहुत लालची है। नंबर 3, नॉट फॉलोइंग सिस्टम, हमें सिस्टम फॉलो करना आते ही नहीं। नंबर 4, टू टाइट स्टॉप्स, हम स्टॉप लॉस को सही जगह पर नहीं लगाते हैं। नंबर 5, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम मार्केट को समझने की कोशिश नहीं करते। नंबर 6, टू इमोशनल ट्रेड, हम इमोशनल ट्रेड लेते हैं जहाँ हमको पता ही नहीं चलता। नंबर 7, गोइंग अगेंस्ट मार्केट, हम मार्केट के अगेंस्ट चले जाते हैं। नंबर 8, लैक ऑफ टाइम, ट्रेडिंग करते वक्त हम खुद को टाइम ही नहीं देते हैं। नंबर 9, लैक ऑफ प्लान, हम ट्रेडिंग प्लान बनाते ही नहीं। नंबर 10, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमें खुद के ऊपर भरोसा नहीं है। नंबर 11, नो एनालिसिस ऑफ मिस्टेक्स, जो हम गलतियाँ करते हैं उसके ऊपर हम कभी भी एनालिसिस नहीं करते। और जो लास्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो लैक ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आप खुद को डिसिप्लिन नहीं कर पाते तो चाहे दुनिया की सबसे बेहतरीन सिस्टम या फिर टेक्निक ही क्यों ना हो, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। हम खुद को क्यों डिसिप्लिन नहीं कर पाते, इनके पीछे की कारण भी हमारे खुद का ईगो है, और हमारे ईगो पर हमें काबू पाना ही होगा, तभी हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। हमें ट्रेडिंग के साइकोलॉजी प्रेशर्स को झेलना होगा और खुद को मजबूत महसूस करके चलना होगा। कोई भी आपके लिए सेल्फ डिसिप्लिन नहीं बना सकता। जब आप खुद को डिसिप्लिन कर पाएंगे तब आपको मार्केट से पैसा कमाने के लिए किसी का बाप नहीं रोक पाएंगे, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहे, हेल्दी रहे।